This video is based on the topic staining techniques in microbiology. इस वीडियो में I will explain you about the stains, their types and the classification of stain and some important techniques of staining. तो स्टार्ट करते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स साइज में बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोन रेंज के, और उनके साइटोप्लाज्म यानी कि उनके अंदर जो लिक्विड पोर्शन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ऑलमोस्ट वाटर के इक्विवेलेंट ही होता है। इस वजह से अगर नॉर्मल आई से बिना माइक्रोस्कोप के हम बिना स्टेनिंग किए हुए अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे तो उनकी प्रॉपर इमेज हमें नहीं दिखेगी। किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर इमेज या प्रॉपर व्यू के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कलर करना होता है या जिसे टेक्निकली स्टेनिंग करना कहते हैं। स्टेनिंग करना यानी किसी ऑब्जेक्ट को कलर करना। स्टेनिंग से माइक्रोबियल सेल्स में कॉन्ट्रास्ट जनरेट होता है जिसकी वजह से सेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स या जो सेलुलर पार्ट्स हैं वो ज़्यादा क्लियर दिखाई देते हैं विथ बेटर कॉन्ट्रास्ट एंड डिफ्रेंशिएशन। तो इस प्रकार स्टेनिंग एक प्रोसेस है कलर करने की ताकि सेल एंड जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं या जो सेलुलर पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको बेटर कॉन्ट्रास्ट के साथ विजुअलाइज किया जा सके। स्टेनिंग के लिए जो केमिकल यूज होता है वो कहलाता है स्टेन, जो सेल मटेरियल के साथ अडेयर या बाइंड होता है और सेल को कलर प्रदान करता है। स्टेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट है बेंजीन रिंग, दूसरा पार्ट है क्रोमोफोर एंड द थर्ड पार्ट इज ऑक्सोक्रोम। बेंजीन एक ऑर्गेनिक कलरलेस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है जो अपने साथ कलर्ड मॉलिक्यूल को बाइंड करता है जो कि क्रोमोफोर होता है। क्रोमोफोर होता है कलर्ड मॉलिक्यूल और ऑक्सोक्रोम होता है कोई फंक्शनल ग्रुप जो आयोनिक नेचर का होता है। ये ऑक्सोक्रोम का आयोनिक नेचर लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और क्रोमोफोर के कलर को इंटेंसिफाई करता है, मींस क्रोमोफोर के कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाता है। बेंजीन और क्रोमोफोर के मिलने से बनता है क्रोमाजन, और जब ये क्रोमाजन ऑक्सोक्रोम से बाइंड करता है तो बनती है स्टेन जिसका अपना एक कलर होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, जैसे ये है बेंजीन मॉलिक्यूल कलरलेस। यहाँ एग्जांपल में लिया है नाइट्रो ग्रुप एज ए क्रोमोफोर, इसके कॉम्बिनेशन से बना ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ये होगा क्रोमाजन। जब इस क्रोमाजन से बाइंड करेगा हाइड्रोक्सिल आयन एज ए ऑक्सोक्रोम तब बनेगी कंप्लीट स्टेन येलो कलर की पिक्रिक एसिड जिसका केमिकल नेम है ट्राई नाइट्रो हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब देखते हैं स्टेन का क्लासिफिकेशंस। इसके कई बेसिस हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ओरिजिन। स्टेन्स 2 टाइप की होती हैं, नेचुरल स्टेन्स एंड सिंथेटिक स्टेन्स। Natural stains are obtained directly from the natural sources and the examples are hematoxylin and carmine, whereas the synthetic stains are prepared artificially through chemical reactions or the chemical modifications in natural stains like safranin, crystal violet, methylene blue, etc. स्टेन्स पर प्रेजेंट चार्ज के आधार पर स्टेन्स 3 टाइप की होती हैं, एसिडिक स्टेन, बेसिक स्टेन एंड न्यूट्रल स्टेन। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि स्टेन में एक आयोनिक पार्ट था ऑक्सोक्रोम, जो स्टेन के ऊपर प्रेजेंट चार्ज्ड पार्ट होता है। अगर स्टेन पर नेगेटिव चार्ज होता है या स्टेन इज एनायनिक इन नेचर, इट इज कॉल्ड एसिडिक स्टेन एंड द एग्जांपल्स आर एसिड फुस्चिन, ईओसिन, पिक्रिक एसिड एक्सेट्रा। अगर स्टेन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है एंड द स्टेन इज कैटायनिक इन नेचर तो स्टेन कहलाती है बेसिक स्टेन, जिसके एग्जाम्पल हैं मिथिलीन ब्लू, क्रिस्टल वॉयलेट, सैफरनिन एक्सेट्रा। कुछ स्टेन्स ऐसी होती हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, दे आर न्यूट्रल इन नेचर, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रल स्टेन्स, जिसके एग्जाम्पल हैं नेचुरल रेड एंड गिएज्मा स्टेन।
अब हम देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेनिंग टेक्निक्स। मेनली 3 टाइप की स्टेनिंग टेक्निक्स होती हैं: सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग एंड स्पेशल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग इज़ द वेरी कॉमन टाइप ऑफ स्टेनिंग जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पूरी सेल सिर्फ एक ही कलर से स्टेन की जाती है और जो बैकग्राउंड है वो वाइट या ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि नो स्टेन इन द बैकग्राउंड। जबकि डिफरेंशियल स्टेनिंग में माइक्रोबियल सेल को अलग अलग यानी कि डिफरेंट स्टेन से कलर किया जाता है ताकि अलग अलग फीचर वाली या अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाली सेल्स को डिफरेंशिएट किया जा सके या उन्हें पहचाना जा सके। जैसे ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग, जिसमें बैक्टीरियल सेल की डिफरेंट सेल वॉल कंपोजिशन को अलग अलग स्टेन्स की सहायता से डिफरेंशिएट किया जाता है। इसका डिटेल हम आगे देखेंगे। स्पेशल टाइप की स्टेनिंग टेक्निक्स में हम सेल के अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स को अलग अलग स्टेन से कुछ स्पेशल मेथड से स्टेन करते हैं ताकि उन सेलुलर पार्ट्स या सेलुलर स्टेजेस को पहचाना जा सके। जैसे कैप्सूल के लिए नेगेटिव स्टेनिंग, एंडोस्पोर के लिए एंडोस्पोर स्टेनिंग एंड फ्लैजिला के लिए स्पेशल फ्लैजिला स्टेनिंग मेथड्स डेवलप किए गए हैं। अब आगे हम इन मेथड्स में से कुछ सिलेक्टेड मेथड्स को डिटेल में देखेंगे। बट स्टेनिंग करने से पहले माइक्रोबियल सेल की स्लाइड प्रिपेयर की जाती है। इसका एक जनरल मेथड है जिसे हीट फिक्स्ड स्मीयर मेथड कहते हैं। ये मेथड सभी स्टेनिंग मेथड्स में अप्लाई नहीं होता है, बट काफ़ी सारी स्टेनिंग में बैक्टीरियल सेल को हीट फिक्स किया जाता है। तो पहले इसे समझते हैं कि हीट फिक्स्ड स्मीयर कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले लेते हैं माइक्रोबियल सेल सैंपल एंड ए क्लीन ग्लास स्लाइड और एक नाइक्रोम वायर लूप। नाइक्रोम वायर लूप को बैक्टीरियल सैंपल में डिप करते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल सस्पेंशन को ग्लास स्लाइड पर डालते हैं। इसे कहते हैं स्मीयर। इसके बाद इस स्मीयर को बुनसन बर्नर की फ्लेम के ऊपर फ्लोट करते हैं या पास करते हैं। इसे धीमे धीमे मूव करते हैं ताकि सैंपल का वाटर कंटेंट एवोपरेट हो जाए और जो सेल्स इस सैंपल में प्रेजेंट हैं वो सेल्स ग्लास स्लाइड से चिपक जाएं या अडेयर हो जाएं। तो इस तरह फिक्स्ड सेल को हम कहते हैं हीट फिक्स्ड सेल्स या हीट फिक्स्ड स्मीयर। इस स्लाइड को हम यूज़ करते हैं फॉर स्टेनिंग पर्पस। जिन स्टेनिंग मेथड्स में लाइव सेल्स या सेल मूवमेंट की स्टडी की जाती है उनमें सेल्स को हीट फिक्स नहीं किया जाता। अब देखते हैं स्टेनिंग के अलग अलग मेथड्स। सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग मेथड की बात करते हैं। ये मेथड काफ़ी कॉमन मेथड है जिसे क्रिश्चियन ग्राम ने डेवलप किया था। ये स्टेनिंग मेथड ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल को डिफ्रेंशिएट करने या उन्हें आइडेंटिफाई करने में यूज़ किया जाता है। इसमें जो रिएजेंट्स यूज़ होते हैं वो हैं क्रिस्टल वॉयलेट एज ए प्राइमरी स्टेन, आयोडीन एज ए मॉर्डेंट, इथाइल अल्कोहल एज ए डीकलराइजर एंड सेफ्रेनिन एज ए सेकेंडरी और काउंटर स्टेन। एनिमेशन से इस मेथड को समझते हैं। ये है हीट फिक्स्ड स्मीयर वाली स्लाइड जिसके अंदर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप की सेल्स प्रेजेंट हैं। बट अभी हमें नहीं पता कि कौन सी सेल ग्राम पॉजिटिव है और कौन सी सेल ग्राम नेगेटिव है। अब इसमें सबसे पहले अप्लाई करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन। इसके डालने से सभी सेल्स पर्पल या ब्लू कलर की स्टेन हो जाएंगी। इसके बाद इनके ऊपर डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन जो एज ए मॉर्डेंट काम करेगा। मॉर्डेंट यानी कि स्टेन को फिक्स करने वाला, जो सेल्स के अंदर जाकर इस क्रिस्टल वॉयलेट एंड आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके बाद इसके ऊपर अप्लाई करते हैं एक डीकलराइजिंग एजेंट इथाइल अल्कोहल जो सेल्स से क्रिस्टल वॉयलेट के कलर को वॉश आउट कर देगा। बट अल्कोहल की वॉशिंग से कुछ सेल्स में से ब्लू कलर वॉश आउट हो जाएगा। सभी सेल्स में से नहीं होगा, कुछ सेल्स में से वॉश आउट हो जाएगा और ऐसी सेल्स कलरलेस
हो जाएंगी। इसके बाद इनके ऊपर डालेंगे सेकेंडरी या काउंटर स्टेन यानी सेफ्रेनिन। तो जो सेल्स कलरलेस हो गई थी वो सेल सेफ्रेनिन से स्टेन होकर रेड कलर की दिखाई देंगी। तो लास्ट में हमें दो तरह की सेल्स मिलेंगी, एक ब्लू कलर की सेल्स जिन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन रखा था, ऐसी सेल्स कहलाती हैं ग्राम पॉजिटिव सेल्स बिकॉज दे आर पॉजिटिव टू द क्रिस्टल वॉयलेट। और वो सेल्स जिन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को छोड़ दिया था या जिनमें से क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन वॉश आउट हो गई थी, ऐसी सेल्स कहलाती हैं ग्राम नेगेटिव सेल्स, जो बाद में सेफ्रेनिन से स्टेन होकर रेड कलर की अपीयर हुई थी। तो इस तरह हम ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं ग्राम स्टेनिंग का बेसिक प्रिंसिपल। जब बैक्टीरियल सेल को प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट से और आयोडीन सॉल्यूशन से स्टेन करते हैं तो क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन एंड आयोडीन मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जाते हैं और सेल के अंदर एक बड़ा क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इसकी वजह से सभी सेल्स ब्लू या पर्पल कलर की दिखाई देती हैं। बट जब अल्कोहल अप्लाई किया जाता है तो कुछ सेल्स में से ये स्टेन वॉश आउट हो जाता है, यानी कि ग्राम नेगेटिव सेल से ये वॉश आउट हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो ग्राम नेगेटिव सेल्स हैं उनकी सेल वॉल में लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है और जब इनके ऊपर अल्कोहल अप्लाई किया जाता है तो अल्कोहल ग्राम नेगेटिव सेल के मेजर पार्ट यानी कि लिपिड को डिसॉल्व कर देता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल में पोर्स डेवलप हो जाते हैं। सेल वॉल ब्रेक होने की वजह से या पोर्स डेवलप होने की वजह से क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स ग्राम नेगेटिव सेल से वॉश आउट हो जाता है और सेल्स कलरलेस हो जाती हैं। ये कहलाती हैं ग्राम नेगेटिव सेल्स। जबकि ग्राम पॉजिटिव सेल की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन कंटेंट ज़्यादा होता है, लिपिड कंटेंट कम होता है। ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में लिपिड कंटेंट ज़्यादा था, जबकि ग्राम पॉजिटिव सेल में पेप्टाइडोग्लाइकन कंटेंट ज़्यादा है, लिपिड कम है। इस वजह से अल्कोहल डालने के बाद भी सेल वॉल ब्रेक नहीं होती क्योंकि अल्कोहल पेप्टाइडोग्लाइकन को डिसॉल्व नहीं कर पाता। सेल वॉल ब्रेक नहीं होती, इस कारण से क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर ही रहता है, सेल से वॉश आउट नहीं हो पाता और सेल ब्लू या पर्पल कलर की दिखती है। ये होती हैं ग्राम पॉजिटिव सेल्स जिन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को रिटेन करके रखा हो। अब हम देखते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड। इस स्टेनिंग मेथड में हम एसिड फास्ट बैक्टीरिया एंड नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया को पहचान सकते हैं या उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया एसिड फास्ट है, कौन सा बैक्टीरिया एसिड फास्ट नहीं है। इनमें डिफरेंस क्या होता है? एसिड फास्ट बैक्टीरिया की सेल वॉल में फैटी एसिड, वैक्स या लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है, जबकि नॉन एसिड फास्ट सेल्स में लिपिड कंटेंट कम होता है। ये इनमें डिफरेंस है। ये मेथड स्पेशली माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरियल स्पीसीज के लिए यूज़ होता है क्योंकि ये सेल्स ग्राम स्टेनिंग से प्रॉपरली स्टेन नहीं होती। इस मेथड को जील एंड नील्सन ने डेवलप किया था, इसलिए इसे जील नील्सन मेथड भी कहते हैं। इसे एसिड फास्ट मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें डीकलराइजर के रूप में एसिड एल्कोहल सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। जैसे ग्राम स्टेनिंग में हमने इथाइल एल्कोहल का यूज़ किया था एज ए डीकलराइजर, इस मेथड में एसिड एल्कोहल लिया जाता है एज ए डीकलराइजिंग एजेंट। इस मेथड में प्राइमरी स्टेन के रूप में लेते हैं कार्बोलफुत्सिन। ये स्टेन फैट एंड लिपिड में हाईली सॉल्युबल होती है। इस मेथड में हीट फिक्स्ड स्मीयर पर पहले कार्बोलफुत्सिन स्टेन अप्लाई करते हैं, फिर उसे 10 मिनट तक स्टीम के ऊपर रखते हैं। ऐसा करने से जो कार्बोलफुत्सिन है वो सेल में प्रॉपरली एंटर कर जाती है, सेल में पेनिट्रेट कर जाती है। इसके बाद स्लाइड को वॉश करते हैं, फिर इसके ऊपर डालते हैं डीकलराइजर यानी कि 3% HCl एंड 95% इथेनॉल का सॉल्यूशन।
इसके बाद स्लाइड को फिर से डिस्टिल वाटर के से वॉश करते हैं। इस तरह डीकलराइजर से वॉशिंग के बाद कुछ सेल्स में से प्राइमरी स्टेन कार्बोल फुस्सिन वॉश आउट हो जाती है। ऐसी सेल्स कहलाती हैं नॉन एसिड फास्ट सेल्स, क्योंकि इनमें से जो प्राइमरी स्टेन है कार्बोल फुस्सिन वो वॉश आउट हो गई, तो एसिड फास्ट नेगेटिव सेल्स। इन नॉन एसिड फास्ट सेल्स को ब्लू स्टेन मिथिलीन ब्लू से काउंटर स्टेन किया जाता है। तो इस तरह वो सेल्स जिन्होंने प्राइमरी स्टेन कार्बोल फुस्सिन को रिटेन रखा था, वो सेल्स अपीयर होती हैं एज रेड कलर सेल्स, जिन्हें कहते हैं एसिड फास्ट सेल्स, जिनकी सेल वॉल में लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है। और वो सेल्स जो मिथिलीन ब्लू से स्टेन होकर ब्लू कलर की दिखती हैं, वो होती हैं नॉन एसिड फास्ट सेल्स, जिनकी सेल वॉल में लिपिड कंटेंट कम होता है। अब एसिड फास्ट स्टेनिंग के बाद हम देखेंगे कैप्सूल स्टेनिंग। तो पहले आपको रिमाइंड करना होगा कि कैप्सूल पॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ बैक्टीरियल सेल के ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है, जो बैक्टीरियल सेल्स को एडवर्स कंडीशन में प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कैप्सूल स्टेनिंग का ऑब्जेक्ट होता है कैप्सूल मटेरियल को बैक्टीरियल सेल से अलग करके दिखाना, उन्हें डिफ्रेंशिएट करना। कैप्सूल स्टेनिंग नॉर्मल स्टेनिंग मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैप्सूल स्टेनिंग के लिए सैंपल को हीट फिक्स नहीं किया जाता है। कैप्सूल स्टेनिंग इसलिए भी थोड़ी सी अलग है क्योंकि कैप्सूल मटेरियल नॉन आयोनिक होता है। इस वजह से ना तो एसिडिक स्टेन्स और ना ही बेसिक स्टेन्स कैप्सूल से बाइंड करती हैं। इसलिए कैप्सूल के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जिनमें बैकग्राउंड को भी स्टेन किया जाता है और बैक्टीरियल सेल को भी स्टेन किया जाता है। इनके अलग अलग मेथड्स हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं, उनको हम आगे देखते हैं। कैप्सूल को ऑब्जर्व करने के लिए मेनली दो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। एक है नेगेटिव स्टेनिंग विद इंडियन इंक मेथड और दूसरा है एंथनीज मेथड और पॉजिटिव कैप्सूल स्टेनिंग विद क्रिस्टल वॉयलेट एंड कॉपर सल्फेट मेथड। ये दो मेथड्स जनरली यूज़ किए जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं नेगेटिव स्टेनिंग विद इंडियन इंक मेथड को। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव स्टेनिंग होती क्या है। तो इसका मतलब होता है कि जब जो ऑब्जेक्ट या जो सेल्यूलर पार्ट हमें देखना है उसको स्टेन नहीं करते और उसके बदले जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को स्टेन किया जाता है। तो इस तरह से जो स्टेनिंग है वो बैकग्राउंड की हो रही है, सेल या सेलुलर पार्ट की नहीं। इसे कहते हैं नेगेटिव स्टेनिंग। बैकग्राउंड में सेल या सेल ऑर्गेनेल आपको अलग दिखाई देगा, ये होती है नेगेटिव स्टेनिंग। नॉर्मल स्टेनिंग में हम सेल को स्टेन करते थे या सेल ऑर्गेनल्स को स्टेन करते थे, बट नेगेटिव स्टेनिंग में हम बैकग्राउंड को स्टेन करेंगे, सेल या ऑब्जेक्ट को नहीं। कैप्सूल की नेगेटिव स्टेनिंग के लिए हम बैकग्राउंड को डार्क स्टेन देंगे इंडियन इंक से, या इसके अलावा नाइग्रोसिन या कॉन्गो रेड का भी यूज़ किया जा सकता है। सेल को स्टेन करने के लिए यूज़ करेंगे क्रिस्टल वॉयलेट। अब इसका प्रोसीजर देखते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया कि इसके लिए दो स्टेन लेंगे, इंडियन इंक एंड क्रिस्टल वॉयलेट। इसके लिए स्लाइड पर पहले इंडियन इंक को स्प्रेड किया जाता है, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा बैक्टीरियल सस्पेंशन या बैक्टीरियल सैंपल डालते हैं इंडियन इंक के ऊपर। इसके बाद इसे एयर ड्राई करते हैं, हीट फिक्स नहीं करते। फिर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन। क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन जो है वो सेल्स को ब्लू कलर से स्टेन करता है और इंडियन इंक बैकग्राउंड को डार्क कलर देती है। तो इस तरह जो बैकग्राउंड है वो डार्क कलर का हो जाएगा और जो सेल्स हैं वो ब्लू कलर की दिखेंगी। बट जो कैप्सूल है, जो सेल के ऊपर का कैप्सूल है, उस पर कोई स्टेन बाइंड नहीं करेगी, इसलिए कैप्सूल दिखेगा वाइट कलर का। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि इंडियन इंक से बैकग्राउंड ब्लैक कलर का हो गया है और क्रिस्टल वॉयलेट की वजह से बैक्टीरियल सेल्स ब्लू कलर की स्टेन हो गई हैं
बट जो सेल के ऊपर का कैप्सूल है वो किसी स्टेन से कलर नहीं होता है, इसलिए वो कैप्सूल वाइट कलर का आपको दिखाई देगा। पॉजिटिव कैप्सूल स्टेनिंग मेथड में कैप्सूल को विजुअलाइज करने के लिए दो रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं। एक होता है प्राइमरी स्टेन 1% एक्वस क्रिस्टल वॉलेट और दूसरा रिएजेंट है 20% कॉपर सल्फेट। इनिशियली माइक्रोबियल सेल के सैंपल को स्लाइड पर रखते हैं, बट उसे एयर ड्राई करते हैं, हीट फिक्स नहीं करते। इस माइक्रोबियल सेल सैंपल पर प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं, जो बैक्टीरियल सेल और जो बैक्टीरियल कैप्सूल है दोनों से लूजली बाइंड हो जाती है। बट इसके बाद जब स्लाइड पर 20% कॉपर सल्फेट एज ए डीकलराइजर डाला जाता है, तो ये कॉपर सल्फेट कैप्सूल पर लगी हुई क्रिस्टल वॉयलेट स्ट्रेन को वॉश आउट कर देता है और उसकी जगह कैप्सूल से खुद अटैच हो जाता है। यानी कि जो कॉपर सल्फेट है वो कैप्सूल के ऊपर लगी हुई क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को हटाकर खुद कैप्सूल से अटैच हो जाता है। तो इस तरह कैप्सूल पर कॉपर सल्फेट का कलर यानी कि लाइट ब्लू कलर आ जाता है, जबकि कैप्सूल के अलावा जो बैक्टीरियल सेल है उस सेल के ऊपर क्रिस्टल वॉयलेट कलर ही लगा रहता है। कॉपर सल्फेट ने क्रिस्टल वॉयलेट को कैप्सूल से हटाया था, तो कैप्सूल पर अटैच हो गया कॉपर सल्फेट, जबकि बैक्टीरियल सेल पर लगा हुआ है क्रिस्टल वॉयलेट। तो इस तरीके से सेल के ऊपर दो कलर हो गए। कैप्सूल पर हो गया कॉपर सल्फेट लाइट ब्लू कलर का, जबकि सेल हो गई डार्क ब्लू कलर की ड्यू टू क्रिस्टल वॉयलेट। तो इस तरह हम कैप्सूल एंड बैक्टीरियल सेल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो दीज आर सम important staining methods which I described earlier. Thanks for watching.